अमेरिकन मीडिया ये कह रहा था कि ये जिस जगह पर उनको निशाना बनाया गया है वहां पे धमाका खेज मवाद 2 महीने पहले रख दिया था मोसाद ने। मुझे ये बताएं, अगर अच्छा इन्होंने जो ईरान का मौक़िफ़ था वो ये था कि मिसाइल ने हिट किया, लेकिन वहाँ से जो बात बार बार कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि वो 2 महीने पहले से उनको पता था कि इनके जो ये गेस्ट बाहर से आते हैं तो ये किस खास जगह पे ठहरते हैं, तो उस जगह पर उन्होंने धमाका खेज मवाद रखा हुआ था, उसको रिमोट से उन्होंने डेटोनेट कर दिया। तो उसकी कुछ डिटेल्स हमारे सामने नहीं आ सकें कि वो कैसे हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर 4-5 बातें। पहली बात तो ये है कि क्या ईरानी क़यादत जो है वो उतनी आइसोलेशन में नहीं थी जितनी आइसोलेशन में आप समझें कि हमास की क़यादत, अब याह्या सिन्वर, वो तो एक बंद जगह पे है ना। अच्छा, सैयद हसन नसरुल्लाह को जब शहादत हुई तो वो 2000 पाउंड वजनी वहाँ पे बम गिराए गए और वो सारी पूरी बिल्डिंग्स हो गई सारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान तो बहुत फाल रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके बाकी सारे लोग, अभी आप देखें ना ओस्लो में मौजूद थे, अरब मुल्कों से इंटरेक्शन हो रहा है, टर्की जा रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं उनके बहुत से लोग, चाइना से मुलाकातें हो रही हैं, अरब ममालिक में वो ट्रैवलिंग हो रही है, इधर उधर बहुत जगह। तो और ये सारी जो शख्सियात हैं ये पुराने उनके लोग हैं जो इंटरेक्ट करते रहे दरमियान में। कोई ओमान जा रहा है, क्योंकि कहीं एक होती है ना इंटेलिजेंस आपकी कि पूरी ईरानियन इंटेलिजेंस, एक होता है कि आपकी बातचीत में कहीं गुमान भी नहीं हुआ इनको ईरान के किसी शख्स को कि ये हो सकता है अगले 24-48 घंटों के अंदर, बिल्कुल हल्का सा एक गुमान होता है ना कि ये मुमकिन है कि ऐसा हो जाए या इस तरह से। वो तो अलग बात है कि इंटेलिजेंस के हवाले से वो कितने अरसे से आते रहे, उस पर तो मैं बाद में जाऊँगा। एक होता है कि आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कोई ना कोई शख्स, ये मैं मानने को नहीं तैयार कि उस रीजन, इस पूरे रीजन को इल्म नहीं था। जाहिर है कि इतना बड़ा अगर अटैक्स होने जा रहे हैं, एयर स्पेसिस क्रॉस हो रही हैं, तो आसपास जितने 7 मुल्कों के साथ उनके बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स हैं ईरान के 7 मुल्कों के साथ, टर्की के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। सबसे ज़्यादा जो हसास है इस वक्त, उसमें मैं बाद में बात करूँगा, वो इराक़ के साथ है, उनका बॉर्डर तवील बॉर्डर है, उनका सीरिया के साथ बॉर्डर है, उनका 7 मुल्कों के साथ जो है वो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर आर्मीनिया के साथ बॉर्डर, तो टर्की के साथ बॉर्डर है। इशू ये है, और मैं उसमें मैरी टाइम बॉर्डर्स पे नहीं जा रहा, मैं लैंड बॉर्डर 7 मुल्कों के साथ। अब मेरा यहाँ पे बात यह है कि क्या कहीं अंदाज़ा नहीं हुआ गुफ्तगू में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को छोड़ दें, बातचीत जब आप कर रहे होते हैं लोगों से दाएं बाएं आगे पीछे, अच्छा जी इतवार को मिलना है ओमान में, क्या ऐसे हो सकता है, कहीं ना कहीं वो भी नहीं हुआ। ठीक है, और फिर यह है कि वो ईरान एक हार्ड स्टेट है, प्रॉपर हार्ड स्टेट जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, कि वहाँ पर एक हार्ड स्टेट है, बड़े सख्त वहाँ पे कवानीन है। मतलब बंदा पकड़ा जाए तो वो सीधा उसको, मतलब आपको पता है ना ईरान में वो क्रेन से फांसी देने का भी तरीका उनको पड़ा है, क्रेन से वो फांसी, मतलब ऊपर हैंगिंग हाई वाला उनका स्टाइल है, तो वो वहाँ से उस तरह से वो, तो वहाँ पर अगर कोई भी शख्स जासूसी करता है या वो एंटर होता है तो उसको ये पता होता है कि मैंने जो है यहाँ पे बचना नहीं है, तो बड़ा जान हथेली पे रख के वहाँ पे हार्ड स्टेट है, तो वहाँ पे वो जो है वो अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करते हैं सारा कुछ। तो ये कैसे बेस बन गई, और एक दफ़ा नहीं, वो बार बार हुआ। तो दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि इसराइल और अमेरिका क्या चाहते हैं जी, यानी क्या वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात हमारे साथ करे, और अभी भी मौका है, वरना ये मुकम्मल हम तबाह कर देंगे और कभी नामो निशान नहीं रहेगा वो जो ईरानियन एम्पायर होती थी एक ज़माने में। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाह रहे हैं, मतलब इस सूरत हाल में अगर ईरान मुज़ाकरात करता है तो वो मुज़ाकरात तो नहीं होंगे, वो तो शिकस्त फाश होगी ना। मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन ये कि वो शिकस्त, वो तो एक बिल्कुल शिकस्त होगी, क्योंकि जो ईरान की तरफ से जो मैसेज गया है वो ये कि इस कहानी का आखिरी सफ़ा हम लिखेंगे, अभी इस कहानी का आखिरी सफ़ा जो है, आखिरी बाब हम तहरीर करेंगे। वो आखिरी बाब क्या होगा वो अभी उसके हम मुंतज़िर हैं, क्योंकि जब अटैक इन्होंने ईरान की तरफ से हुए तो वहाँ पे जो है वो अरब ममालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, तो
मिसाइल जो है वो आगे पहुंच नहीं सके। इसराइल ने कहा कि जी हमने जो है वो मिसाइल उनके दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, तो जवाब में उनका कोई भी मिसाइल जो है वो इसराइल पे नहीं गिर सका, क्योंकि एयर स्पेस दरमियान में मुल्कों ने बंद कर दी थी। वो उधर से इधर आ गए, लेकिन इधर से जवाब नहीं दिया जा सका। अच्छा, अब यहाँ पे वो शायद मेरा ख्याल है कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स भी शायद यहाँ पे आ रहे हैं अब मिडल ईस्ट के अंदर, ये रेड सी में शायद अगले 24 घंटों में ऐसी कोई खबर हम सुने कि वहाँ पे जो है वो वॉरशिप्स भी आ रहे हैं। अब पहली बात तो यह है कि वो चाहते क्या हैं अमेरिकन। देखें, रिजीम तो एक ऐसी जगह चली, रिजीम से मुराद ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो ये एक इस्लामी इनकलाब आया ये रिवर्ट हो जाए, और इसके नतीजे में फिर क्या हो वहाँ पे, मतलब कैसे रिवर्ट हो जाए और वहाँ पर मतलब रज़ा शाह पहलवी तशरीफ ले आए, मतलब कैसे रिजीम चेंज कैसे हो जाए और उनको ईरान के लोग कबूल कर लेंगे, या ये है कि वो ये समझते हैं कि रहबर जो है वो सब कहेंगे कि जी अच्छा जी हम मस्कत में परसों, यानी देखें आज का पूरा दिन गुजर गया और वो तकरीर भी नहीं हो सकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा शहादतों की इतलात हैं। 100 के लगभग तो ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि शहादतें हो गई हैं। 25 नाम 2 साइंसदानों के या 3 के आए हैं, उनका इसराइल का कहना है कि मोसाद ने 25 टारगेट किए हैं। वो जो भी तफसील है वो सामने आ जाएगी, लेकिन यह है कि वो ईरान में जाहिर है कि अब एक सोग, फिर ये कि शहादतें कितनी हुई, फिर ये शहादतें कितनी हुई की बात नहीं, अभी तक हम बात कर रहे हैं तो अभी भी अटैक जारी है, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है ना कि हमसे मुआहदा करो वरना तैयार रहो, ये मुकम्मल बर्बाद हो जाओगे, तो वो एक मुसलसल बॉम्बिंग हो रही है। अभी भी हम बात कर रहे हैं तो बॉम्बिंग जारी है इस वक्त। तो सवाल ये है कि इस पूरी सूरत हाल में जो बॉम्बिंग जारी है, अच्छा कल वो परेड है, 14 तारीख है, तो मिलिट्री परेड होनी है वाशिंगटन में, और बारिश का वहाँ पे ये है कि बारिश होगी शदीद। अब बारिश शदीद होगी तो वो उसमें वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं मैं तो करूँगा वो मिलिट्री परेड जो है जो वाशिंगटन डीसी में, उसमें वो क्या तकरीर करते हैं या वो पोस्टपोन कर देते हैं, वो अभी तक तो ये है कि मैं करूँगा बारिश के बावजूद। और वो वहाँ पे अब वो छतरियाँ वतरियाँ तैयार हो रही हैं, बड़े टेंट वेंट लग रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक तो वो वहाँ पे स्पीच क्या होती है, कमिंग बैक के ये ईरान के जो मामलात हुए हैं, तो एक तो यह है कि जी रिजीम चेंज अगर होगा तो कैसे रिजीम चेंज होगा, ठीक है, मतलब हमले होते रहेंगे और उसके नतीजे में क्या अंदर खाना जंगी हो जाएगी। अच्छा, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन है भी, अभी तक फौज तो नहीं उतरी ना, नहीं। लेकिन फौज तो है, क्योंकि मोसाद ने अपनी तस्वीरें जारी की है ना, वीडियो कि हम मौजूद हैं अंदर। अब क्या यही वो लोग हैं या इससे और भी हैं, इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है, तो क्या खाना जंगी की तरफ जा रहा है ईरान और मजीद एसेसिनेशंस की तरफ जा रहा है जो मोसाद अंदर मौजूद है। और वो रिजीम चेंज अगर होता है तो उसकी फिर पिक्चर कैसे बनेगी। देखें, मैं काफ़ी रिजीम चेंजेस देख लिए इतने सालों में और विटनेस किया है उनको बाकायदा कई जगहों पे। तो ये अफ़गानिस्तान में जैसे हुआ 2001 में, तो उसको रिजीम चेंज कहें या रिजीम चेंज ही हुआ। तालिबान की एक नॉर्दर्न अलायंस था, रिजीम भी नहीं थी, वो एक आप टूटा फूटा सा स्ट्रक्चर था पहले भी, तो वो बहरहाल नॉर्दर्न अलायंस आया और वो अमेरिका आया और वो सारा हो गया सिलसिला। ईरान जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ था, और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है वो इराक में जो है वो वेपन्स निकले, वेपन्स और मास डिसेप्शन जो है वो निकाले उन्होंने। और वो जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें असल में ईरान एक तो बहुत दुख है आज जो भी ईरान में हो रहा है ना, तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए शोहदा के। पाकिस्तान की तरफ से ताज़ियत, तो बहुत दिल अफसुर्दा है। और मैं इसको सिर्फ इस तनाजुर में देख रहा हूँ कि देखें एक और इस्लामी मुल्क, ये एक और मुल्क जो है मशरिक़ वस्ता को डिस्टेबलाइज हो गया और हमारे पड़ोस में हुआ है, हमारे पड़ोस में हुआ है। और एक तारीखी यानी एक तहजीब, यानी इससे कतई नज़र के वहाँ शायरान का दौर था या इस्लामी निज़ाम था या जो भी उनकी पॉलिसीज है, लेकिन एक तहजीब आपके पड़ोस में जो है वो डिस्ट्रॉय हुई है। और वो जो है उसको
यानी एक तरह से आप ये समझें कि उनको वो किया गया है, ये कहते हैं ना कि रुसवा का लफ्ज़ होता है ना कि उनको बिल्कुल एक तरह से कि जी आपकी कोई हैसियत नहीं है, एम्पायर, वो जो ईरानियन एम्पायर होती थी प्रेसिडेंट ट्रम्प का अगर बात। रिजीम चेंज अगर होता है तो कैसे होता है जी? रिजीम चेंज अगर नहीं होता तो मौजूदा रिजीम क्या अपनी जगह सस्टेन कर पाएगी, या एक अंदरूनी सूरत हाल अजीब सी क्रिएट हो जाएगी कि मुसाद के लोग घूम रहे हैं और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और अगर खाना जंगी नहीं होती और ये जवाब देते हैं वापस, तो वो जवाब किस सूरत में होगा? नेतन्याहू की तो पूरी ख्वाहिश होगी कि किसी तरह अमेरिका डायरेक्ट आ जाए इसमें, वो चाहे वो फॉल्स फ्लैग हो, कुछ हो, किसी जगह पे बेस हिट हो जाए, कुछ फलां कर दें, वो कहीं पर और मेरे साथ कोई अमेरिका आ जाए, कोई मुल्क आ जाए। फॉल्स फ्लैग भी तो वो करते हैं, किसी मतलब ब्रादर मुल्क के अंदर कुछ हो गया, वो मुल्क के साथ मसले। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है? आप जरा वक्फा लें, उसके बाद हम सिनेरियो से बात करते हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ईरान को क्या किसी उनके जो करीबी दोस्त थे उनमें से किसी मुल्क ने, जिनके साथ बहुत ज़्यादा इन दिनों में वो इन्वॉल्व रहे हैं, उसमें सिर्फ इस्लामी मुल्क तो नहीं थे ना, उसमें जाहिर है कि दूसरे ममालिक भी थे, यूरोप, कहीं से थोड़ी सी हिंट, थोड़ा सा इशारा भी नहीं हुआ कि ये वाकई ऐसा होने जा रहा है? जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, और फिर ये कि इसका फॉलो आउट क्या हो सकता है खित्ते में? क्या ये जंग बढ़ सकती है? मतलब मुमकिनात क्या हो सकती हैं, उससे बात कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जंग बढ़ सकती है? जी, जंग तो बढ़ेगी। अभी जंग तो अभी तो जंग तो मैं इसको नहीं कहूँगा, हमले हो रहे हैं वहाँ पे और हमले जारी हैं, और ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसमें आगे बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी है गालिबन ईरान की, रही है इतने सालों में, बहुत पेचीदा रही है, जिसकी वजह से एक उलझाव पैदा होता रहा है। और उलझाव में वो जो है ना, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे अमेरिका के साथ उनके मामला ख़राब रहे हैं लेकिन ठीक भी रहे हैं साथ साथ। जो मैंने कल भी बात की थी कि नॉर्दर्न अलाइंस में जब ये 9/11 के बाद बहुत दफ़ा ईरान जाना भी हुआ, उनके लोगों से भी बहुत दफ़ा मुलाकात हुई, तो मैं कोशिश हमेशा उनसे करता रहा और बहस भी होती रही बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पे जैसे नॉर्दर्न अलाइंस के वो साथ थे तो उन्होंने खुशामदीद कहा, जब नॉर्दर्न अलाइंस आया अमेरिका के साथ उन्होंने खुशामदीद कहा उसको। और जनरल कासिम सुलेमानी जो हैं वो अहमद शाह मसूद के टीचर रहे। अहमद शाह मसूद जो है उनसे ट्रेनिंग लेते रहे एक ज़माने में, ये ख़ुद एक दफ़ा कासिम सुलेमानी साहब के करीबी लोगों ने बताई थी मुझे बात। तो इशू ये है सारा कि उनकी तस्वीर वगैरह भी हैं पुरानी, तो उनके साथ अब इशू ये है कि जो ये तस्वीर आपको नज़र आएगी अहमद शाह मसूद और इसमें कासिम सुलेमानी है, ये कासिम सुलेमानी जैकेट में है और अहमद शाह मसूद, तो ये उस ज़माने में अहमद शाह मसूद के साथ जो है ये जनरल कासिम सुलेमानी, ये अफ़गानिस्तान में